हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि वो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। यॉन बोलता है ली से कि ये हमारी डेट है, समझो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। ली खुश हो जाती है बट कुछ बोलती नहीं है। इधर दिखाया जाता है कि सारे लोग बस से जाते हैं, लेकिन जियांग है वो अपनी बाइक से जाता है। वो देखता है कि कियो के साथ मेडली भी रहती है, तो वो अपनी बाइक को और फास्ट करके आगे चला जाता है। इधर दिखाया जाता है कि सारे लोग जब कैंपिंग की जगह पर पहुंच जाते हैं, वहां पर जियांग बाद में पहुंचता है। ली बोलती है तुम्हें आने में काफ़ी देर हो गई है, हम लोग लकड़ियां जमा करने जा रहे हैं टेंट बनाने के लिए, तो तुम भी चलो। तो जियांग रेडी हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं अपना सामान निकाल कर रख कर आ रहा हूँ। तभी मेडली बोलती है कि लाओ मैं तुम्हारा सामान रख देती हूँ। तो वो उसको ना देते हुए क्यू को देता है, बोलता है ये लो मेरा बैग, जाओ मेरा सामान रख दो, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ जमा करने के लिए। उसके बाद ली और जियांग दोनों मिलकर वहाँ से जाते हैं लकड़ियाँ जमा करने के लिए। तो जियांग बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मेडली बोलती है मैं तो बस थोड़ा सा एंटरटेन होने के लिए आई थी। तो जियांग बोलता है एंटरटेन होने के लिए आई हो तो एंटरटेन ही करना, कुछ और अगर किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात कियो सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है कि जियांग किसी लड़की से ऐसा बात करे। वो बोलती है कि जियांग के अंदाज में फिर से वही पुराना वाला जियांग आ रहा है, टेबल वाला, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जियांग बदले। वो वहाँ से चला जाता है। मैडी उदास रहती है कि उसके पास आती है, बोलती तुम फिक्र मत करो, ये अच्छा लड़का है, बस थोड़ा सा परेशान है इसलिए ऐसा कर रहा है। मेडली बोलती है तुम सही कह रही हो, मेरी वजह से ही थोड़ा परेशान है बट कोई बात नहीं। इधर दिखाया जाता है सारे बच्चे लकड़ियाँ काटते रहते हैं, तभी ये एसन आ जाता है। वो बोलता है कि चलो हम लोग, मैं जैसे कि तुम्हारा कैप्टन हूँ तो तुम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी का भी थोड़ा सा मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, तो तुम लोग सारे लोग अभी से प्रैक्टिसिंग कर लो बास्केटबॉल की। जियांग को एसन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहता है कि, उसे डर लगता है कि कहीं वो कियो को मुझसे छीन ना ले जाए, तो इसलिए वो उसे चैलेंज करता है। बोलता है ठीक है बास्केटबॉल तो खेलेंगे, लेकिन तुम मेरे हाथ से अगर बास्केटबॉल ले लो तो फिर मैं जानूँ। तो सारे दोस्त बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, हमारा जियांग इसमें एक्सपर्ट है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। सर एग्री हो जाते हैं खेलने के लिए। उसके बाद दोनों खेलना स्टार्ट करते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से खेलते हैं। अचानक दिखाया जाता है कि जो एसन रहता है वो हमारे जियांग से बॉल ले लेता है और जियांग देखता ही रह जाता है। जियांग बोलता है इसने मुझे इस गेम में कैसे हरा दिया, इसने मुझसे बॉल कैसे ले लिया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते रहता है। एसन को दिखाया जाता है वो नॉर्मल बिहेव करता है। इधर मैडी और कियो दोनों आपस में बात करते रहते हैं। मैडी बोलती है तुम जानते हो मैं जिसे लव करती हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जब मेरे ग्लासेस टूट गए थे तब उसी ने ही मुझे नए ग्लासेस दिलवाए। देखो लेकिन मेरे ग्लासेस मैंने आज पहने नहीं है क्योंकि मैंने अपने आँखों में लेंसेज लगवाए। किसी ने मुझसे कहा है कि मैं बगैर ग्लासेस के बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तुम्हें मालूम है अगर वो मुझे कहीं मिल जाए ना तो मैं जियांग को भी उसके लिए छोड़ सकती हूँ। तभी वहाँ पर ली आ जाती है। वो बोलती है तुम दोनों की बातें तो अगर हो गई होगी तो थोड़ा सा काम कर लो। तो हमारी जो ली रहती है वो उसे जेलस फील करती है क्योंकि कहीं ना कहीं यॉन भी उसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने लगा था, जिसकी वजह से वो उसे ज़्यादा जेलस फील करती है। बोलती है और तुम कब तक हम लोगों के साथ रहोगे? तुम्हें जाने का प्लान नहीं है? तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? मैडी बताती है तुम फिक्र मत करो, उन्हें मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। इधर दिखाया जाता है सारे लोग बास्केटबॉल की प्रैक्टिसिंग करते रहते हैं। तभी सर बोलते हैं कि ठीक है चलो हम लोग रनिंग की प्रैक्टिसिंग करते हैं, हमारी बॉडी को फिटनेस की भी तो इम्पोर्टेंस रखनी है। तो उसके बाद वो लोग रेस में कंपटीशन लगाते हैं। जियांग तो ये हर चीज़ें एक कंपटीशन के थ्रू करता है। वो नहीं चाहता था कि इस रेस में एसन जीते, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से दौड़ते रहता है। सबसे आगे हमारा जियांग ही रहता है। अचानक से वो टकरा जाता है यॉन्ग से, यॉन्ग गिर जाता है फिसल के, लेकिन जियांग उसे पलट कर नहीं देखता है। एसन आता है उसे उठाता है और बोलता है ये पागल तो नहीं हो गया है, तुम्हें गिरा कर ही जा रहा है। यॉन बोलता है नहीं मुझे लगी नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। इधर दिखाया जाता है कि जियांग आता है, तभी उसे यॉन बोलता है क्या हो गया, तुम्हारा बिहेवियर आज कुछ अलग है। एसन बोलता है तुम यॉन को गिरा कर आए और तुमने पीछे पलट के भी नहीं देखा और तुमने उसकी हेल्प भी नहीं की। तभी यॉन बोलता है सर ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो थोड़ा सा जल्दी में था इसीलिए हो सकता है, मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। तो एसन बोलता है मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्यों लगता है कि ये इतना अच्छा है, लेकिन मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ तुम भी ज़रा उस हिसाब से देखो, ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, ये किसी को भी हानि पहुँचा सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो फ्लैशबैक में सोचता है यॉन कि उसने मेरी कियो को कैसे किस किया था और जिसकी वजह
से उसकी कियो उसको नहीं मिल पाई, लेकिन वो फिर भी इग्नोर करता है बातों को और बोलता है तुम आज बहुत डिफरेंट लग रहे हो, प्लीज़ तुम थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करोगे, एकदम फुलिश टाइप के मैन लग रहे हो। तो जियन गुस्से में बोलता है तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा दिमाग आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इधर दिखाया जाता है कि मैडी अपना काम करती रहती है। ली बोलती है कियो तुम ज़रा इससे बच के रहो, ये लड़की अच्छी नहीं है। मेरी कियो से फ्रेंडशिप करना चाह रही थी, वो उसे चॉकलेट देती है, बट हमारी कियो बोलती है मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई हेट चॉकलेट, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करती है। ये बात सुनकर मेरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है प्लीज़ तुम मेरी चॉकलेट को एक्सेप्ट कर लो, ये मेरी एज अ फ्रेंडशिप के तौर पर है। ली बोलती है मैंने कहा ना मुझे चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं इन्हें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करूँगी। मैडली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और जाती है एक साइड में बैठ जाती है। जियंग आता है, देखता है कि मैडी एक साइड पे बैठे रहती है, तो वो जाता है उसके पास। मैडी अपने आप में ही बड़बड़ाती रहती है कि मुझ में ऐसी क्या बुराई है जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। जियंग की आहट सुनकर वो पीछे पलटती है और पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके लेंसेस निकल जाते हैं। तभी जियंग उसे जाता है पानी से बचाने के लिए, उसे बचाकर बाहर निकालता है। उसके लेंसेस गिर जाने की वजह से वो साफ नहीं देख पा रही थी। तभी वो देखती है कि जियंग का चेहरा सेम उसी लड़के से मिलता जुलता है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और उस लड़की ने उसकी हेल्प की थी। वो समझ जाती है कि ये लड़का कोई और नहीं जियंग ही है, जो जिसे मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। तो उसके बाद जियंग बोलता है क्या वो तुम्हें ठंडी लग रही है। उसके बाद वो अपना जैकेट उतार के मैडी को देता है, बोलता है तुम बैठो, मैं तुम्हारी लेंसेज ढूंढ के लाता हूँ। वो जैकेट वही रहती है जिसका बटन टूटा हुआ रहता है। मैडी फ़ौरन वो बटन निकाल कर उसमें अटैच करती है। वो समझ जाती है कि वो लड़का कोई और नहीं जियंग ही है, जियंग ही है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जियंग लेंसेज ढूंढता रहता है। तभी मैडी खुश हो जाती है और जाती है, उसे फ़ौरन हक कर देती है। कियो भी वहीं पास में खड़ी रहती है, उसे देखती रहती है। तो मैडी बोलती है फाइनली मुझे तुम मिल गए, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम जियंग निकले, आई लाइक यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी कियो वहाँ से जाने लगती है, बोलती है ये मैडी जो इस लड़के को प्यार करती है, जिस लड़के को चाहती है वो कोई और नहीं जियंग है, ये सोचकर वो चली जाती है। जियंग बोलता है तुम हटोगी प्लीज़, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और अगर तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो मैं उसकी भी हेल्प करता। तो इसे लव का नाम मत दो बिल्कुल भी। रोड पे पड़ी कोई भी लड़की अगर मेरी हेल्प मांगती मैं उसे देता, चाहे वो तुम हो चाहे मेरा दुश्मन हो। उसके बाद मैडी उदास हो जाती है, बोलती है फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करूँगी। इधर कियो बहुत उदास रहती है और ली के पास जाती है। ली बोलती है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हो। तभी वहाँ पर एसन आ जाता है, वो कियो को बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी। कियो बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई देती है। तभी वो ज़ोर से बोलता है कियो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। कियो फ़ौरन बोलती है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, बोलो ना क्या काम है। तभी जियंग आ जाता है। उन लोग की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है बट कुछ बोलता नहीं है। वहाँ मैडी भी आई हुई रहती है उसके साथ में। रात का सीन दिखाया जाता है, सारे लोग डिनर की प्रिपरेशन करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी हमारी मैडी सारे लोगों को चॉकलेट बांटती है, बोलती है ये लो ये मेरी स्वीट्स है एज अ फ्रेंडशिप के तौर पे। वो बताती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा लव मुझे मिल गया। ली बोलती है हाँ तुम्हारा लव कौन है, ज़रा बताओगी मुझे। यॉन बोलता है रहने भी दो ना, वो अगर नहीं बताना चाहती है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। ली को गुस्सा आ जाता है, बोलती है तुम लड़के भी ना एक जैसे होते हो, ये देख रहे हो सॉसेस जो कि तीखा होता है, चिल्ली सॉसेस है, तुम इसकी तरह बनते जा रहे हो। यॉन बोलता है तुम फिक्र मत करो यार, मैं तुम्हारे लिए कभी भी ऐसा वैसा काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे लव करूँगा, तुम्हें प्लीज़ जलने की ज़रूरत नहीं है, और सॉसेस ले लेता है। ली बोलती है तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा, अगर तुम मुझे भूलकर किसी और की तरफ देखे भी ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। इधर कियो आती है, बोलती है देखो टूटता हुआ तारा है, इससे जो भी विश मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। जियंग बोलता है मैं इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ। ली उदास हो जाती है और वहाँ से जाती है। जियंग तभी उसे पकड़ लेता है, बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं विश मांगता हूँ कि मैं तुम्हें किस कर लूँ। वो किस करने वाला रहता है तभी यॉन चॉकलेट लेकर आता है, बोलता है ये लो ये बहुत ज़्यादा मीठी चॉकलेट है मैडी की तरफ से। तो उसके बाद जियंग बोलता है तुम्हें अभी आने की ज़रूरत क्या थी। यॉन बोलता है हाँ मैंने आके कुछ गलत कर दिया। जियंग को दिखाया जाता है कि सब सो जाते तो बाहर खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे एसन आ जाता है, वो बोलता है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो, स्कूल में भी तुम परेशान दिखाई दे रही थी। तभी उसे बोलता है कि तुम्हें याद है कि जब हम लोग उदास होते थे तो क्या करते थे। तो हमारी कियो बोलती थी हाँ मुझे याद है। तभी हमारा एसन बोलता है ठीक है चलो वही काम करते हैं। वो लोग जाते हैं प्लास्टिक लाते हैं और
प्लास्टिक को फुगाकर एक दूसरे के सर पे फोड़ते हैं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब हमारी कियो उदास रहती थी तो एसन उसके लिए प्लास्टिक लेकर आता था और वो लोग खेलते थे। आज भी वैसा करके कियो को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बोलती है तुम्हारी वजह से मैं आज कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। वहाँ पे जियन रहता है, वो सुन लेता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो लोग रिटर्न होते हैं अपने कैंपिंग से। सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि कैंपिंग में बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया। कियो बोलती है हाँ मुझे भी इस कैंपिंग में मज़ा आया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियन बाइक से आता रहता है और वो सोचता रहता है, क्योंकि उस वक्त वहीं था जब वो लोग एक दूसरे के ऊपर प्लास्टिक फुगा के मार के इंजॉयमेंट कर रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फ़ौरन जाता है बाइक की स्पीड को तेज़ करके। इधर दिखाया जाता है कि ली यॉन का हाथ पकड़ लेती है। यॉन बोलता है हाँ, तो ली बोलती है क्यों, मैं नहीं पकड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो यॉन बोलता है ऑफ कोर्स इस पे तुम्हारा ही तो हक है, तुम्हारे अलावा कौन मुझे टच कर सकता है, और खुश होता है और दोनों एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ लेते हैं। यॉन बोलता है ओ माय गॉड, चलो स्टार वाली मेरी प्रॉमिस पूरी हो गई। इधर दिखाया जाता है जियन स्पीड में बाइक चलाते हुए आता है और बस के सामने अपनी बाइक को रोक देता है। मेडी को लगता है कि वो उसके लिए आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दिखाया जाता है कि जियंग आता है और कियो को बोलता है हम दोनों तो एक ही घर में रहते हैं ना, चलो दोनों साथ में जाएंगे। तो उसके लिए कियो एग्री हो जाती है और अपना सामान लेकर बस के बाहर निकल जाती है। ऐसा देखता रहता है। तो इधर हमारा यॉन बोलता है परफेक्ट ब्रो, तुम सही कह रहे हो, और उसके बाद वो ली के कंधे पे सर रख के सोने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसे हेलमेट देता है। तो कियो बोलती है ये कलर लड़कियों का नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं लूँगी। तभी जियांग बोलते हैं देखो इसमें लड़कियों का पिंक कलर भी है, तो तुम प्लीज़ इसे पहन लो, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमारी कियो अपने हेलमेट को पहनती है और बाइक पर बैठकर जियांग के साथ जाती है। वो जियांग को टाइटली पकड़े रहती है क्योंकि जियांग बहुत फास्ट बाइक चला रहा था, जिसकी वजह से उसको टाइटली पकड़ लेती है। जियांग को बहुत अच्छा लगता है। इधर दिखाया जाता है एक लेडी आती है एसन के पास और उससे बोलती है तुम अब तक उसी के पीछे पड़े हो, देखो मैं तुमसे कब से कह रही हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर वो लड़की तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो प्लीज़ मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद वो बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है मुझे तुम्हारा वॉलेट चाहिए। वो वॉलेट देखती है, बोलती है अच्छा ये वही लड़की है जिसे तुम बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी जगह हटाकर मेरी फ़ोटो लगाओ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आफ्टर ऑल मैं तुम्हें कितने सालों से पसंद करती हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे भाव नहीं देते। इधर दिखाया जाता है कि दोनों घर पर पहुँच आते हैं। तभी हमारा जियांग उसे इशारे से बुलाता है। तो ली बोलती है मैं कैट नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसा बुला रहे हो। उसके बाद जियांग उसके पास खुद ही आ जाता है, बोलता है कोई बात नहीं है, क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो, अगर कुछ बात है तो तुम मुझसे बता सकती हो। तो हमारी कियो बोलती है नहीं कोई बात नहीं है, अगर रहेगी भी तो तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, तुम मेरे प्रॉब्लम को बढ़ा ही देते हो। तभी कि जियांग उससे पकड़ लेता है और लिटाकर उसके नोज़ को टच करने लगता है। बोलता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। उसके बाद उसकी मॉम आ जाते हैं, बोलते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो। मैं तो बोलते कि ओ माय गॉड, तो तुम दोनों अभी से अपने आप को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भाई बहन ऐसा प्यार से झगड़ा कर रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे थे। जियांग बोलता है हाँ मॉम, मेरी बनने वाली मॉम, आप सही कह रहे हो। कियो की मॉम कियो को बोलती है तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि एसन यहाँ पे आया हुआ है। यह बात सुनकर हमारा जियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलती है मॉम क्या आप टॉपिक चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो बोलती है क्या टॉपिक चेंज करना, तुमने मुझे बताया नहीं कि एसन आया है। तुम्हें मालूम है जियांग, एसन की ये दीवानी थी, इसके पास तो उसकी पर्सनल डायरी भी है जिसमें उसने एसन के बारे में लिखा है, बहुत प्यार करती थी। तो जियांग बोलता है कि आप मुझे वो डायरी बता सकते हैं। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ क्यों नहीं, और वो डायरी लाने के लिए जाते हैं। इधर हमारा जियांग कियो को घूरता रहता है, बोलता है ओह ऐसी बात है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मॉम खाना बना के पहले देती हैं, बोलती हैं पहले तुम लोग अपना अपना खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें डायरी दूंगी। तो कियो बोलती है मॉम आपको डायरी लाने की क्या ज़रूरत है, आप ऐसी बोल दीजिए ना। वो डरती रहती है कि मॉम लाके मेरा सारा चिट्टा खोल देंगी। तो जियांग को दिखाया जाता है कि उसकी मॉम बोलती है ये देखो ये लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लव करते थे, अभी तो हमारा एसन टीचर है बट देखो ये क्या से क्या है।
मैं बहुत खुश हूँ अगर ये दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। तभी कियो उसे छीनने की कोशिश करती है। जियांग बोलता है नहीं, मैं इसे पढ़ने के बाद दूंगा और तुम्हारी तो हजामत बनाऊंगा। और वो सारी डायरी को पढ़ता है। वहाँ पर कियो आती है, बोलती है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरी डायरी रिटर्न कर दो। वो नहीं खोलता है। उसके बाद जब दरवाज़ा ओपन करता है तो देखता है कि कियो वहीं पास में बैठी रहती है ग्लव्स पहनकर। तो जियांग आता है और अपने हाथों को उसी ग्लव्स में डालता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम परेशान दिख रही हो। कियो बोलती है प्लीज़ वो डायरी मुझे रिटर्न कर दो, मैं बहुत छोटी थी, हम लोग बच्चे थे, तो वो सबकी फ़ोटोज़ है और वो सब लिखा हुआ है। तुम बुरा मत मानो, मैं आज तुम्हें से प्यार करती हूँ, किसी ऐसन से नहीं। ये बात सुनकर जियन काफ़ी खुश हो जाता है। तभी हमारी कियो बोलती है तो क्या सोचा है तुमने, तुम मेरी डायरी रिटर्न करने वाले हो। जियन बोलता है वो तो मैं कभी नहीं रिटर्न करने वाला हूँ, जब तक कि मैं पूरी डायरी नहीं पढ़ लूँगा मैं तुम्हें रिटर्न नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फ़ौरन जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। कियो बोलती है दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरी डायरी दे दो। जियन बोलता है डायरी पढ़ने के बाद ही मैं दूंगा। उसके बाद वो डायरी पढ़ता है। उसमें जब हमारी कियो छोटी थी तो वो एसन से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो उसमें बहुत सारे लव लेटर लिख के रखे थे। जियन को गुस्सा आ जाता है, वो डायरी फेंक देता है जिसके सारे पेजेस उड़ जाते हैं। जियन को उससे खुशी नहीं मिलती है। वो सारे पेजेस को कलेक्ट करके एक एक पेजेस को उड़ाता रहता है हवा में और बोलता है कि एसन मैं तुम्हें भी कभी इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। कियो सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्राइड बनेगी, तुम्हारी नहीं। उसके बाद वो कियो के पास जाता है। कियो अपने कमरे में आराम करती रहती है। इधर दिखाया जाता है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है तो जियन उसे कॉल करता है और बोलता है कि चलो साथ में कहीं चलेंगे। वो लोग चलते हैं। तभी उन लोगों को वहाँ पर मैडी दिख जाती है। तो मैडी बोलती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों भाई बहन को देखो एक ही साथ चलते रहते हो। जियन को बहुत गुस्सा आता है बट वो कुछ नहीं बोलता है। तो हमारी कियो बोलती है नहीं बस मैं ऐसन को की देने जा रही हूँ, वो घर आया है ना इसके लिए। तो वो बोलती है ओह तो तुम की देने जा रही हो। तो वो पूछती है जेंग तुम कहाँ जा रहे हो। जेंग बोलता है कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। वो कियो को बहुत ज़्यादा जेलस फील कराना चाहता था, जिसकी वजह से वो मैडी के साथ चला जाता है। मैडी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं चलो आज जियंग के साथ फाइनली अपना पूरा टाइम स्पेंड करूँगी।